हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। पहला जो चेंज है कि इंडियन पिनल कोड जो 1860 पहले नाम था उसका नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया गया है। तो ये पहला चेंज है। दूसरा देखते हैं, offense against women and children which were scattered throughout in the erstwhile IPC 1860 have been brought together in Chapter 5। तो चैप्टर 5 भारतीय न्याय संहिता में क्या हुआ कि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो थे, इसके पहले आईपीसी में काफ़ी इधर से उधर सेक्शन में थे, अलग अलग जगह पे थे, तो उसे एक साथ लाके चैप्टर 5 में लाके ले आया गया है। थर्ड जो है चेंजेस जो हैं, भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें 358 सेक्शंस हैं एज अपोज टू 511 सेक्शंस इन आईपीसी 1860। तो भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शंस हैं एज अपोज टू, और जिसमें इसके पहले आईपीसी में 1860 में 511 सेक्शन थे। अगला जो है, चौथा जो है, ऑल थ्री इनकम्प्लीट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस अटेम्प्ट, अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी और ब्रॉट टुगेदर अंडर वन चैप्टर 4। तो इसके पहले जो है, जो थ्री इनकम्प्लीट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस थे, जैसे कि अटेम्प्ट हो गया है, इनक्वेट क्राइम भी कहा जाता है, अटेम्प्ट हो गया, अबेटमेंट हो गया, या फिर कॉन्स्पिरेसी जो है, ये सब अलग अलग जो इसके पहले चैप्टर्स में थे आईपीसी में, वो सब एक साथ ला के एक चैप्टर में ले आया गया है चैप्टर 4 में। अगला जो चेंजेस है, पांचवा चेंजेस, For the first time, community service has been introduced as one of the punishment in Section 4। तो सेक्शन 4 में पनिशमेंट के बारे में बात करता है। इसमें क्या है कि कम्युनिटी सर्विस जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज वन ऑफ द पनिशमेंट इन सेक्शन 4। इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर 6 पेटी ऑफेंसेज। तो 6 छोटे छोटे ऑफेंसेज हैं, पेटी ऑफेंसेज, वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, जिसके रिटर्न में कोई भी सैलरी ना देना पड़े तो उसे कम्युनिटी सर्विस कहा जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में काम करना है, किसी की मदद करना, उसके बदले में कोई रिटर्न ना मिले तो उसे कम्युनिटी सर्विस कहा जाएगा। अगला जो है, 6 डिफरेंस क्या है जो चेंजेस आए, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया हैज़ नाउ बीन मेड एन ऑफेंस। तो जो अबेटमेंट है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, तो कोई अबेटमेंट कर रहा है, उकसा रहा है, इंडिया में ऑफेंस कर रहा है। अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर रह के उसने ऑफेंस कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है, हैज़ बीन मेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 48 में उसे पनिशेबल कर दिया गया है। यानी देश के बाहर रह के वो इंडिया में ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए पनिशेबल बना दिया गया अंडर सेक्शन 48। अगला जो है, सातवां जो चेंजेस हैं, ए न्यू ऑफेंस फॉर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, promotion or by suppressing the identity etc has been created in section 69। तो सेक्शन 69 में क्या हुआ है, एक अलग तरीके का ऑफेंस क्रिएट किया गया है, अ न्यू ऑफेंस फॉर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो झूठे वादे करके, शादी के वादे करके कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो या फिर एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार देने के समय, या फिर प्रमोशन करने के लिए, या फिर और बाय सप्रेसिंग द आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी छुपा के करता है, तो ऑफेंस बनाया गया है सेक्शन 69 में। जनरली कोई फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो पहले वो रेप के डेफिनेशन में आता था, ठीक है, तो अब ये अलग से ऑफेंस बन गया है सेक्शन 69 में। आगे देखते हैं जो कि आठवां चेंजेस है, सेक्शन 304 में स्नैचिंग के बारे में ऑफेंस बनाया गया है। चेन स्नैचिंग जो है काफ़ी ऑफेंस था, तो पहले ये थेफ्ट है कि रॉबरी है, तो चेन स्नैचिंग जो है वो सेक्शन 304 में आ गया है, नया ऑफेंस बनाया गया है। अगला जो है डिफरेंस जो है, चेंजेस हैं, नौवा, सेक्शन 70 क्लॉज 2 प्रिस्क्राइब्स द इम्प्रिजमेंट और डेथ फॉर गैंग रेप ऑफ अ वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 साल से की लड़कियों का कोई भी गैंग रेप अगर होता है तो उससे डेथ पनिशमेंट वहाँ पे दिया गया है।
तो ये सेक्शन 70 क्लॉज 2 में है। 70 क्लॉज 2 प्रिस्क्राइब्स द लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। उम्र कैद होगा, जो कि नेचुरल लाइफ जो है उस आदमी की, वो जेल में रहेगा, और डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर गैंग रेप ऑफ वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। पहले सेक्शन काफ़ी डिफरेंस एजेस थी, लेकिन अब कॉमन 18 ईयर्स के बिलो कोई भी गैंग रेप होता है तो उसे 70 क्लॉज 2 में डेथ पनिशमेंट फॉर डेथ और या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। अगला जो है 10th डिफरेंस जो है, सेक्शन 76 एंड 77 हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल। असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब और वॉयरिज्म। तो सेक्शन 76 और 77 जो है 77 उसे जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया, यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों इक्वली लाइबल होंगे। 76 किसके बारे में? असॉल्ट के बारे में है, कोई भी हमला करना है तो असॉल्ट हो गया। 77 किसके बारे में? सेक्शन 77 यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। तो डिसरोब करना है तो उसे, ये आपका 76 में ही आ रहा है, ठीक है। असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब 76 में, और वॉयरिज्म आपका 77 में है। अगला जो चेंजेस है, मेजर चेंजेस, सेक्शन 95 में हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। तो छोटे बच्चों को, जो गैंग वाले होते हैं वो बच्चों को जो हायर करते थे कोई ऑफेंस करने के लिए, तो उसके लिए ऑफेंस बनाया गया है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, सेक्शन 95 में है। अगला चेंजेस है 12th में, सेक्शन 106 क्लॉज 2 में टू एड्रेस द राइजिंग वेहिकुलर केसेस ऑफ हिट एंड रन विच हैज़ बीन मेड अ पनिशबल ऑफेंस। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था ये, तो गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल इसे सस्पेंशन में रखा हुआ है। सेक्शन 106 क्लॉज 2 में ये हिट एंड रन वाला केस था, इसमें कहा गया कि पनिशबल ऑफेंस में रखा गया है कि जो भी अगर हिट एंड रन करके एक्सीडेंट करता है तो उसे रिपोर्ट करना होगा, पुलिस को रिपोर्ट करेगा या फिर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा, नहीं करने पे उसे पनिशमेंट दी जाएगी। इसमें कंट्रोवर्सी था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे अभी फ़िलहाल सस्पेंडेड फॉर्म में रखा गया है। अगला जो है चेंजेस जो हैं 13th में, सेक्शन 111, 1 and 13 पनिश द कमीशन, अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड टेररिस्ट एक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 111 जो है और सेक्शन 113 जो है ये पनिश कर रहा है कमीशन ऑफ अटेम्प्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। अटेम्प्ट कोई कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है या फिर टेररिस्ट एक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पे पनिशेबल किया गया है। सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम्स के बारे में और सेक्शन 113 में टेररिस्ट एक्ट्स के बारे में। अगला जो चेंजेस है 14th में, अ न्यू प्रोविजन 117 क्लॉज 3 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द भारतीय न्याय संहिता 2023 टू प्रोवाइड stringent punishment for such acts of grievous hurt which results in persistent vegetative state or in permanent disability। तो इसमें सेक्शन 117 क्लॉज 3 में क्या रखा गया है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द भारतीय न्याय संहिता टू प्रोवाइड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 117 क्लॉज 3 फॉर सच एक्ट्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट विच रिजल्ट इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो लगता है किसी का परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में अगर आ गया है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो उसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दिया गया है अंडर सेक्शन 117 क्लॉज 3 में। आगे देखते हैं 15 जो डिफरेंस है, द ऑफेंस रिलेटिंग टू इम्पोर्टेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री हैज़ बीन मेड जेंडर न्यूट्रल टू कवर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सेक्शन 141 में विदेशों से जो लड़के और लड़कियों को लाया जाता था, ठीक है, तो उन्हें इसे ऑफेंस बनाया गया सेक्शन 141 में। द ऑफेंस रिलेटिंग टू इम्पोर्टेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री हैज़ बीन मेड जेंडर न्यूट्रल टू कवर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो विदेशों से मंगवाया जाता था फॉर इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्स ट्रेड के लिए, तो उससे ऑफेंस बना दिया गया सेक्शन 141 में। अगला जो चेंजेस आया है मेजर चेंजेस में, द सेक्शन रिलेटिंग टू सेडिशन राजद्रोह वॉज मिसयूज्ड एंड हैंस हैज़ बीन डिलीटेड। तो जो सेक्शन जो सेडिशन का था, राजद्रोह, सेडिशन मतलब राजद्रोह था, उसे मिसयूज़ किया गया था इसके पहले आईपीसी में, उसे अब डिलीट कर दिया गया है। अगला जो मेजर चेंजेस हुआ है 17th चेंजेस देखते हैं,
A new section on acts of देशद्रोह has been added in section 152. तो देशद्रोह ऐड कर दिया गया है, देशद्रोह सेक्शन 152 में है, लेकिन राजद्रोह जो है, जो सेडिशन था, वो डिलीट कर दिया गया है, उसकी जगह पे देशद्रोह आ गया है। राजद्रोह जो सेडिशन था उसे डिलीट कर दिया गया है, उसकी जगह पे देशद्रोह आ गया है, जो कि सेक्शन 152 में दिया गया है। आगे देखते हैं 18th में चेंजेस में, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हैज़ बीन डिलीटेड। तो जो ऑफेंस था अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को, उसे डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन 226 में क्या है, टू पनिश दोज हु attempt to commit suicide with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power by a public servant। तो 226 में है कि अटैम्प्ट कोई ऐसा कोई सुसाइड करता है जो कि कंपेल या फिर रिस्ट्रेन करना चाह रहा है, कि लॉफुल पावर कोई पब्लिक सर्वेंट करना चाह रहा है, उसकी वजह से वो डरा रहा है अटैम्प्ट करने के लिए, अटैम्प्ट टू सुसाइड में, तो उसके लिए पनिशेबल है 226 में। अगला क्या है 19th में, देखें डिफरेंस क्या है, मेजर चेंजेस। द ऑफेंस ऑफ मिस्चीफ इन सेक्शन 324 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता has been expanded and causing loss or damage to any property including the property of government or local authority has been made punishable offence with imprisonment extendable up to 1 year or fine or with both। तो जो आपका मिस्चिफ था सेक्शन 324 में, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब उसमें कोई भी लॉस अगर हो रहा है, डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की या फिर लोकल अथॉरिटी की, उसे पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है, जिसमें ये इम्प्रिजमेंट है 1 साल की, या फिर फ़ाइन है, या फिर दोनों हैं। तो ये कौन सेक्शन था, ये सेक्शन 324। आगे देखते हैं 20 डिफरेंस में, सेक्शन 103 में क्लॉज 2 में मॉब लिंचिंग दिया गया है। इसमें ऑफेंस बना दिया गया है जिसमें 5 और मोर पर्सन जो हैं अगर इन्वॉल्व होते हैं कोई ऑफेंस करने में, तो उसमें पनिशेबल बनाया गया है, ये जिसे मॉब लिंचिंग कहा गया है अंडर सेक्शन 103 क्लॉज 2 में। अगला देखते हैं 21 में डिफरेंस, इन सेक्शन 106 क्लॉज 1 ऑन कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंस एक्ट द पनिशमेंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 years to 5 years इम्प्रिजमेंट। तो 106 में जो पनिशमेंट था, अगर कोई डेथ कॉज करते हैं रैश या नेग्लिजेंट एक्ट से, तो पनिशमेंट जो है अब वो 2 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। अगला जो चेंजेस हैं 22 में, 22 चेंजेस जो सेक्शन 305 में है, तो इसमें थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। तो इसमें चोरी का है, जो थेफ्ट है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। तो थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कोई मंदिर में कोई अगर चोरी करता है। द डोमेन ऑफ थेफ्ट हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स। तो कोई गाड़ी चुराता है, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, गाड़ी में से चुराता है, थेफ्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी में चुराता है, एंड थेफ्ट ऑफ आइडल, कोई मूर्ति चुराता है। तो ये सारे कवर हो जाते हैं थेफ्ट में अंडर सेक्शन 305 में। अगला जो चेंजेस हैं 23 में, सेक्शन 303 क्लॉज 2 प्रेजेंट्स अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ डिटरेंस एंड रिफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पनिशमेंट। तो 303 क्लॉज 2 में अच्छा एग्जाम्पल दिया गया जिसमें डिटरेंस भी और रिफॉर्मेटिव अप्रोच है पनिशमेंट का। रिफॉर्मेटिव अप्रोच इसमें कम्युनिटी सर्विस भी दिया गया है, कि छोटे पनिशमेंट के लिए, पेटी ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड किया गया है अंडर सेक्शन 303 क्लॉज 2 में। 24th में देखते हैं चेंजेस क्या हैं। द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड ट्रांसजेंडर इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में जो है वो चाइल्ड और ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन उसमें इंक्लूड की गई है। चाइल्ड क्या कौन है, कि एवरी पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 years, तो वो चाइल्ड हो गया। 25 में देखते हैं सेक्शन 197 क्लॉज 1D में, द एक्ट ऑफ मेकिंग और पब्लिशिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विच हैज़ टेंडेंसी टू जियोपर्डाइज द sovereignty, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन मेड पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ। तो इसमें क्या कहा गया, सेक्शन 197 क्लॉज 1 क्लॉज D में, इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है जिसकी वजह से सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है, या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो खतरे में है, आ जा रही है, तो उसकी वजह से वो पनिशेबल हो जाएगा ऑफेंस अप टू 3 years या फिर फाइन या फिर दोनों। अगला जो चेंजेस हैं, बेगरी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर ट्रैफिकिंग एंड हैज़ बीन पनिशेबल अंडर सेक्शन 143। तो किसी से भीख मंगवाना जो है, बेगरी जो है, उसे एक शोषण का एक ज़रिया माना गया है,
एक्सप्लॉयटेशन फॉर ट्रैफिकिंग एंड हैज़ बीन मेड पनिशबल, तो सेक्शन 143 में पनिशबल रखा गया है। अगला चेंजेस हैं 27 चेंजेस इन सेक्शन 116 द नंबर ऑफ डेज प्रोवाइडेड फॉर द सफरर इन सीवियर bodily pain for the purpose of grievous hurt has been reduced from 20 days to 15 days। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 116 जो है ये ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करता है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ डेज जो ग्रीवियस हर्ट में पहले जो दिया गया था कि हॉस्पिटल में अगर वो 20 दिन रहता था तो उससे ग्रीवियस हर्ट माना जाता था, लेकिन अब वो टाइम पीरियड घटा के 20 डेज से कम करके अब वो 15 डेज़ रख दिया गया है। 20 डेज से 15 डेज़ हो गया है। अगला जो चेंजेस है वो देखते हैं हम लोग 28 में देखते हैं चेंजेस क्या हुआ। एट मैनी प्लेसेज द आर्काइक एक्सप्रेशन लाइक लूनेटिक, इंसेन एंड इडियट हैव बीन डन अवे विद। तो कई जगह पे जहाँ पे एक्सप्रेशन था लूनेटिक था, इंसेन था, पागल या फिर इडियट वर्ड थे, उसे डिलीट कर दिया गया है। अगला जो चेंज है 29th, माइनर का मतलब डेफिनेशन दिया गया है, और माइनर चाइल्ड कहा गया है एनी पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से कम बच्चे जो हैं उसे माइनर में माना जाएगा, चाइल्ड कहा जाएगा उसे, माइनर रिप्लेस करके अब चाइल्ड कहा जाता है उसे, ठीक है। अगला चेंजेस क्या है लास्ट, टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 33 ऑफेंसेज हैव बीन सुटेबली एनहांस्ड। तो जो उम्र कैद है, जो इम्प्रिजमेंट टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है 33 ऑफेंसेज का, उसका इन्हांस कर दिया गया है। फाइन्स हैं 83 केसेस में इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, और मैंडेटरी जो पनिशमेंट है उसे भी 23 केसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। So student, these are the major changes in the Bharati Nyaya Sanhita. I hope you like this video. If you like it, please share it and subscribe it. Thank you for watching.